take for granted the power of your own voice. Hello everybody. Namaskar, Adab, Sastriyakal in whatever way you feel connected with. And one more, Annyeonghaseyo. Okay, in today's class we will be reading a new poem and the name of the poem is The Labanam. And this poem is written by Ted Hughes. Now let's see what's there in the poem. शुरू करें गाइस। तो ये पोम शुरू करने के पहले ना मेरे मन में एक सवाल है, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन, मुझे जवाब देना, ठीक है। एक 4 स्टोरी रूम या फिर यूँ समझो कि एक रूम आपको दिया मैंने, ठीक है। अब आप जब उस रूम के अंदर जाते हो तो आपको वो रूम में क्या कमी लगती है? पेंटेड है, सब कुछ है, वेल फर्निश्ड, एवरीथिंग इज देयर। या यूँ समझो कि मैं आपको एक दिन के लिए एक नए घर में शिफ्ट करती हूँ, उस घर में आप अकेले रहते हो, वेल फर्निश्ड, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, सब कुछ है, सब कुछ है उस घर में। क्या आप उस घर में सच में खुश रहोगे? सच सच बताना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अगर मैं आपका 20 साल ले लूं और कहूं कि आप उसी घर पे रहो, तो मुझे पता है कि कमेंट बॉक्स में क्या आएगा, नो वी कांट स्टे लाइक दैट। कोई नहीं रह पाएगा। क्यों पता है? घर किसको कहा जाता है? 4 ईंटें जोड़कर, दीवार खड़ा कर कर, छत बनाकर उसे घर नहीं कहते। जब उस घर में लोग रहते हैं, कौन लोग? जो आपसे प्यार करे और जिनसे आप प्यार करें, तब जाकर वो घर घर कहलाता है। सोच रहे हो ना कि मैम ये क्यों कह रही है? हमारा जो टॉपिक है ना, द लबनम, ये भी कुछ इसी चीज से रिलेटेड है। नहीं, इट्स नॉट रिलेटेड टू हाउस, बट समथिंग विच इज रिलेटेड टू जान ला देना। किसी निर्जीव वस्तु में, नॉन लिविंग थिंग में एक जान ला देना, लिविंग उसको बना देना। पढ़ के देखे? चलो फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. Now laburnum क्या है बेटा? A short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seed. अब जो पोएट है ना, वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, in the above line, the poet is saying that he saw a laburnum tree whose leaves were yellow. पोएट कहते हैं ना कि मैंने ना एक लेबनम ट्री देखा जिसका ना लीव्स जो था वो ऑलरेडी येलो हो चुका है। द ट्रीज टॉप इज स्टिल एंड साइलेंट। जो ट्री का जो टॉप पोर्शन है वो एकदम स्थिर है, साइलेंट है, ठीक है। इन द डे ऑफ सितंबर मंथ, सितंबर के महीने में वो पेड़ जो है, पेड़ का जो टॉप पोर्शन है ना, वो एकदम साइलेंट है, एकदम अस्थिर है। इट इज ऑटम सीजन। पोएट बता रहे हैं कि ये ऑटम सीजन आ गया है, ठीक है। एंड ऑल द सीड्स ऑफ द ट्री हैड फॉलन। उस पेड़ से जितने भी बीजें थी सब गिर चुकी है, ठीक। अच्छा, द पोएट हैज यूज्ड द वर्ड येलो फॉर लीव्स एंड सनलाइट। हियर येलो सिंबलाइज साइलेंस, डेथ एंड ब्यूटी, ठीक है। ही डिस्क्राइब द होल सीन ऑफ द ट्री विद दिस कलर, ठीक बच्चे। आगे देखते हैं, आगे पोएट क्या बताते हैं हमें। Till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek a lizard and alert and abrupt. She entered the thickness of a machine, starts up, of chittering and tremors of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. Acha, goldfinch is a bird, singing bird with yellow feather on its wing. Achha, twitching means sudden jerk movement. Chirp means a bird making continuous sound, the same sound. Startlement is actually feeling or showing sudden shock. Abrupt means rapid. Chittering means to make a chattering sound. Tremor of wings means involuntary vibration of the wings. Achha, trilling means to produce a chirping sound, and trembles means to shake. Thrills means a sudden feeling of excitement. अच्छा, अब क्या होता है कि अब यहाँ पर पोएट बताते हैं कि अचानक से अ गोल्डफिंच बर्ड कम्स टू एंड द डेथ लाइक सीन, ओके, ऑफ द ट्री एंड मेक अ सडन चर्प साउंड। मतलब पोएट कहते हैं कि गोल्डफिंच बर्ड आती है
comes to an end द डेथ लाइक सीन, मतलब वो जो सीन पोएट फर्स्ट आंसर में दिखाता है ना, पूरा एकदम लग रहा है जैसे कि मर गया है वो प्लांट। वो डेथ लाइक सीन में वहां पर एक गोल्डफिंच बर्ड आती है, ठीक है, और अचानक से अपना साउंड निकालती है, चर्पिंग साउंड निकालती है। द बर्ड वाइल बीइंग रैपिड अलर्ट एंड प्रिकॉशंस लाइक अ लिजर्ड सिट्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो पोएट कहते हैं कि वो बर्ड जो है ना बहुत तेजी से आती है और एकदम अलर्ट रहती है लिजर्ड के जैसा, मतलब एकदम अलर्ट रहती है, एंड प्रिकॉशंस लाइक लिजर्ड, और वो लिजर्ड के जैसा प्रिकॉशन से रेडी रहती है, और वो ब्रांच में आके बैठ जाती है। As she moved toward the thickness of the branch, her younger one started chirping sound. जैसे जैसे वो ब्रांच के थिकनेस की तरफ बढ़ती है तो उसके जो बच्चे होते हैं ना, यंगर वंस, वो और ज्यादा चॉपिंग करने लगते हैं, ठीक है, एंड डूइंग वाइब्रेशन विद द विंग्स, और अपने विंग्स को फैलाने लगते हैं। उससे क्या होता है, वाइब्रेशन पैदा हो जाता है, ठीक है, एंड मेकिंग अ साउंड लाइक अ मशीन। और वो जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने मुंह से जो आवाज निकाल रहे होते हैं वो बिल्कुल मशीन के जैसा होता है। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बर्ड एंड हर यंग वंस द ट्री स्टार्ट टू शेक एंड थ्रिल्स। अब ऐसा लग रहा था कि वो बर्ड के मूवमेंट की वजह से और उसके यंग वन के वजह से वो जो पेड़ है ना वो शेक होने लगा था, ठीक है। द पोएट हैज गिवन टू ऑपोजिट सिनेरियो ऑफ द ट्री। अब जो पोएट है ना तो अलग अलग सिनेरियो दिखा रहे हैं। पहला सिनेरियो में उससे पत्ते झड़ रहे हैं, उससे सारी बीजें झड़ रही हैं, वो एकदम मरने की स्थिति में आ गया है, ठीक है। द ट्री फर्स्ट बीइंग डेथ लाइक एंड स्टिल एंड देन गिविंग लाइफ एंड शेल्टर टू अ बर्ड एंड हर यंग वन। और दूसरे में क्या दिखा रहे हैं, और दूसरे में दिखा रहे हैं कि वही जो मरा हुआ पेड़ है ना, उस पेड़ ने एक बर्ड को शेल्टर दिया वहां रहने के लिए। सिर्फ बर्ड को नहीं, अपने यंग वंस को भी उसने शेल्टर दिया, बर्ड के यंग वंस को, ठीक है, मतलब बर्ड के बच्चे को। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस मच। आगे बढ़ते हैं। It's the engine of her family. She strokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred-faced identity mask. अच्छा, flirt out means lead on to. ठीक है, stroke means to add fuel to the engine. Barred means strippy. अच्छा, अब पोएट क्या बोलते हैं कि the laburnum tree and the goldfinch bird is the engine of her family. पोएट कहते हैं कि ये जो लैवेनम ट्री है और ये जो गोल्डफिंच बर्ड है ना, ये इंजन है एक फैमिली का, एक परिवार का इंजन है। जैसे अगर ट्रेन के डब्बे हो ना तो वो अपने आप नहीं चलने लगेंगे, उसके लिए इंजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शी प्रोवाइड फूड टू हर यंगर वंस एंड मूव्स टू द अदर ब्रांच एंड। तो पोएट कहते हैं कि जो गोल्डफिंच है अपने यंगर वन को खाना देती और पेड़ के दूसरी तरफ चल जाती। हर डार्क कलर्ड स्ट्राइप फेस इज विजिबल। अब पोएट कहते हैं कि विजिबल एज हर बॉडी इज येलो कलर। पोएट कहते हैं कि उस बर्ड का जो चेहरा है ना वो पूरा डार्क कलर है, ठीक है, उसका बॉडी जो है वो येलो कलर है, इसलिए ज्यादा पता चल रहा है। एंड हाइड्स बिहाइंड द येलो लीव्स ऑफ द ट्री। और साथ ही साथ पोएट ये भी कहते हैं कि वो जो बर्ड है ना, क्योंकि उसका बॉडी पूरा येलो कलर का है तो वो सूखे पत्तों के पीछे छिप जा रही है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या कहते हैं पोएट। Then, with airy, delicate whistle chirp whispering, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. Airy means wide and strange. Whistle chirp means gentle whisper like the chirping of the bird. Subside means diminish. ठीक है, अब क्या बोलते हैं पोएट कि आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द ब्रांच द बर्ड मेक्स अ स्वीट चर्पिंग साउंड जस्ट लाइक विस्परिंग एंड फ्लाइज अवे टुवर्ड द इन्फिनाइट्स इन स्काई। पोएट कहते हैं कि पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि आफ्टर रीचिंग द एंड, जब वो बर्ड एकदम ब्रांच के एंड पे पहुंच जाती है, द बर्ड मेक अ स्वीट चर्पिंग साउंड, और वहां पहुंचने के बाद बर्ड अपना आवाज में कुछ चर्प करती है, ठीक है, एंड फ्लाइज अवे, और फिर वो उड़ जाती है टुवर्ड्स द इन्फिनिट स्काई, ठीक है, मतलब कभी ना खत्म होने वाले आसमान की तरफ वो उड़ जाती है। इट अगेन मेक द लैम्बनम ट्री साइलेंट एंड डेथ लाइक, और वापस से वो ट्री जो होता है साइलेंट हो जाता है, लगता है जैसे कि अब वो मरने की स्थिति में आ गया है, ठीक है, वो मरने ही वाला है। देखो इस पोम का ना पोएट जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुली बता रहे हैं कि एक पेड़ जो कि ऐसा लग रहा था कि बेजान है, उसमें भी एक बर्ड जान ले आती है। दैट मीन्स व्हेन यू ऑल आर टुगेदर यू ब्रिंग अ लाइफ, ठीक है, जब सभी एक साथ रहते हैं ना तो एक नया जिंदगी क्रिएट होता है, वो घर घर लगता है। जैसे मान लो आप घर में अकेले रह रहे हो, अलग अलग रह रहे हो, झगड़ा हो रहा है, अलग रह रहे हो, तो क्या हो रहा है,
वो घर में वो घर घर नहीं लगता, वो घर प्यार नहीं लगता। ठीक है, उस घर में जाने का आपको मन नहीं करेगा। वो जो ट्री है ना, उसका भी वही है। वो जैसे ही बर्ड वहां आके बैठती है, अपने बच्चों को खाना देती है, और वो बर्ड के बच्चे वो जो साउंड निकालते हैं, चिर्पिंग साउंड, और जो बर्ड साउंड निकालती, और जो बर्ड मतलब टहनियों के एंड में आ जाती है, तो उससे लगता है जैसे मानो वो बेजुबा पेड़ जो स्थिर है एक जगह पे, मरने की अवस्था में है, सूखे हैं उसके पत्ते, उसमें भी मानो जान आ जाती है। क्योंकि जब वो बर्ड इधर उधर करती है उस पेड़ की टहनियों पे, तो वो पेड़ हिलता है। ठीक है, तो पोएट यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे के साथ रहते हो ना, तो आप एक्चुअल में, मतलब क्या कहूँ मैं, आप जब एक दूसरे के साथ रहते हो ना, तो वो घर घर लगता है, वो परिवार परिवार लगता है। जब आप अलग हो जाते हो ना, तो वो ना तो घर घर रह जाता है, ना परिवार परिवार। तो इन शॉर्ट पोएट कहते हैं कि हमारा जो लाइफ है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो किसी से भी अगर मन मुटाव हो जाए तो उसे दूर कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही।